नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। मैं जायसवाल आपका फिर से स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स जो कि मैं 10,000 लेके आ रहा हूं लगातार। इसका पार्ट 3 है दोस्तों। आगामी लगभग सभी एग्जामिनेशन में आप देखते हैं करंट अफेयर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट बुक, आथर, डेथ, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, अवार्ड से क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री में कोई चेंज हुआ है, मोदी जी कहीं विजिट किए हैं, किसी देश से रिलेटेड है, कोई गवर्नमेंट स्कीम है, तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इस सीरीज में कवर किया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कीजिएगा और इसके पहले के सभी सीरीज को जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है, किस संगठन ने दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट जारी की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं बताऊंगा सारी चीज़ों को लगातार आपको। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका विश्व बैंक इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विश्व बैंक ने ही देखिए दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट जारी की है। अब दोस्तों आपको अच्छा यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जैसे क्या है इसके बारे में विश्व बैंक। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछता है कि वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश कब हुआ था। इसका एस्टेब्लिशमेंट है देखिए जुलाई सन 1944, पहला क्वेश्चन याद रखना है। दूसरा दोस्तों इसका हेडक्वार्टर पूछता है, तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में है, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। इसके अलावा दोस्तों इसके एमडी एंड सीईओ यही हमारे एसबीआई के थे पहले, जो अब हो गए हैं विश्व बैंक के एमडी एंड सीएफओ हैं यहाँ पे। ठीक है ये, और इसके बाद अध्यक्ष, इसके प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? तो इसके प्रेसिडेंट है, आपको याद रखना है, इनका नाम है डेविड मालपास। ठीक है, इसके अलावा भी मैं आपको सभी भी चीज़ें बता सकता हूँ, जैसे WHO बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए WHO इसकी स्थापना अगर आपको याद रखनी है तो आप याद रख सकते हैं 1948 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका मुख्यालय था जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। बाकी नीति आयोग का आप लोग जानते ही हैं कौन है भाई, हमारे प्रेसिडेंट हैं मोदी जी हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका ADB पूछता है, ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1966 में, इसको आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। मुख्यालय इसका है मनीला फिलीपींस, और मात्सुकु असाकावा इसके प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दोस्तों क्या है, हाल ही में देश का पहला सैनिटाइजिंग टनल किस रेलवे स्टेशन पर बनाया गया था? रिसेंटली द फर्स्ट सैनिटाइजिंग टनल ऑफ द कंट्री हैज़ बीन बिल्ड एज द रेलवे स्टेशन। तो कौन सा होगा आंसर? इस क्वेश्चन देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दो चीज़ें आपको बताता हूँ। अब तो अहमदाबाद के बारे में लगभग सबको जानते हैं। अभी रिसेंटली मोटेरा स्टेडियम भी स्टैब्लिश हुआ था, जहाँ पे नमस्ते ट्रम्प का आयोजन किया था, ट्रम्प आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया था। सबसे बड़ा स्टेडियम भी है आपका, सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से फेमस है, और उसमें तकरीबन गवर्नमेंट के 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, 1,10,000 लोगों को बैठना है। इसके अलावा दोस्तों आपने सुना होगा हमारी पहली जो प्राइवेट ट्रेन है तेजस ट्रेन, वो पहला चला था लखनऊ से लेकर दिल्ली को, लेकिन दूसरा चला था मुंबई से अहमदाबाद के लिए। तो ये चीज़ जान गए। अब देखिए क्वेश्चन आपका आएगा इस सैनिटाइजिंग जो टनल है इसके बारे में। इसमें देखिए क्या होता है कि जितने भी कर्मचारी यात्री हैं, जो उन सुरक्षा की जिनकी गारंटी हो, तो उनको सुनिश्चित किया जाएगा इनसे। कौन कर रहा है? भारतीय रेलवे। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसको देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है। भारतीय रेलवे इस्टेब्लिश हुआ था 16 अप्रैल सन 1853 में। मुख्यालय दोस्तों इसका है नई दिल्ली में। और दोस्तों रेलवे मंत्रालय कौन है दोस्तों? तो रेलवे मंत्रालय इसके हैं देखिए तत्कालिक रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष दोस्तों पूछेगा आपसे तो विनोद कुमार यादव। RPFS मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे अरुण कुमार। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? तो उनका नाम याद रखना है जॉन मथई। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दोस्तों क्या है, किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत की? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द फूड बैंक इनिशिएटिव टू द हेल्प टू नीडी, मतलब जिनको जरूरत है उनको हेल्प करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को पता होना चाहिए आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। ठीक है, तो बात करेंगे मणिपुर के बारे में। मणिपुर सबसे पहले ये क्या है, देखिए फूड बैंक जो ये पहल है दोस्तों, जो ज़रूरतमंद है उनको भोजन प्रदान किया जाएगा, मुफ्त में उनको खाना दिया जाएगा। जैसे कोविड-19 से जो प्रॉब्लम आ रहा है, लोग कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो उनको खाना खिलाने के लिए। मणिपुर देखिए इसकी राजधानी इम्फाल है, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं, राज्यपाल यहाँ के देखिए नजमा हेपतुल्ला हैं। मणिपुर के पड़ोसी राज्य असम है, नागालैंड है एंड मिजोरम है, याद रखिएगा इसको। अब यहाँ पे देखिए 2160 ये आपका मैजिक नंबर हो गया। मैजिक नंबर मतलब लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट, ये आपको याद रखना है मणिपुर का है। इसके बाद दोस्तों ये देखिए केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। कौन सा नेशनल पार्क है आप लोग बताना है यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको सेवन सिस्टर का हिस्सा माना जाता है। सेवन सिस्टर में आपके 7 भारतीय स्टेट आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। और त्रिपुरा एकमात्र ऐसा स्टेट है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसको भी आप लोग एकदम रट के रखेंगे। बाकी आप बाकी स्टेट के बारे में जैसे आएगा तो मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन है, प्रसार भारती ने पुराने टीवी प्रोग्राम को दिखाने के लिए कौन सा नया चैनल लॉन्च किया? प्रसार भारती हैज लॉन्च विच न्यू चैनल टू शो द ओल्ड टीवी प्रोग्राम। जैसे हमने देखा ना, रामायण है, महाभारत है, शक्तिमान है, आर्यमान, जूनियर जी, मतलब पुराने बहुत अच्छे से जो चलते थे, क्योंकि उसका टीआरपी काफ़ी हाई गया, रामायण का हाई गया, महाभारत ला दिए, महाभारत का कृष्णा ला दिए। इसी तरीके से अब लॉन्च कर दिया है प्रसार भारती ने डीडी रेट्रो। मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है, क्वेश्चन है ये, आपके लिए आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। देखिए, प्रसार भारती ने इस चैनल को, देखिए, जो कि कोरोना वायरस महामारी चल रहा था तो लॉकडाउन समय लोग अपने घर में थे, तो जितने भी पुराने प्रोग्राम हैं उनको दिखाने का काम करेगा। अब पूछ सकता है कि प्रसार भारती के बारे में। प्रसार भारती आपका स्टैब्लिश हुआ था 23 नवंबर सन 1997 में, ठीक है। इसका मुख्यालय आपसे पूछेगा तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। सीईओ है शशि एस वेम्पति। ऑप्शन नंबर इसका देखिए, मतलब जो आंसर होगा ही होगा शशि एस वेम्पति। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की महामारी के कारण रोजर्स कप महिला टूर्नामेंट कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? हाउ लॉन्ग हैज़ द रोजर्स कप वुमेंस टूर्नामेंट विल पोस्टपोन ड्यू टू द कोरोना वायरस? हमारा जो पेंडेमिक था, तो इस क्वेश्चन की देखिए बात करें तो ये है, देखिए 2021। जैसे आपको पता है कि हमारा ओलंपिक भी होने वाला था जापान में, इस वर्ष टाल दिया गया 1 साल के लिए, अब वो होगा आपका 2021 में। इसको भी आप याद रखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो महिला टूर्नामेंट है ये स्थगित किया गया है 2023 के लिए। कौन सा? ये रोजर्स कप महिला टूर्नामेंट है यहाँ पे। और देखिए, इस इवेंट में देखिए मॉन्ट्रियल कनाडा 2020 में होने वाला था, आई थिंक 2021 होगा, यहाँ पे 23 गलत दिखा है, 2021 होगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई गई? भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, ठीक है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई 159वीं। तो ये देखिए, ये कब मनाई गई? तो ये मनाई गई दोस्तों, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं, 14 अप्रैल को। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको मैंने दे दूँ। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। एक तरीके से कह लीजिए 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 14 अप्रैल सन 1891 हुआ था। अगर बात किया जाए, भीमराव अंबेडकर को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, और वह लोकप्रिय अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और दलित बौद्ध आंदोलन के प्रेरित भी किया था, और अछूतों को सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान भी चलाया था, जिनको हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इनका कौन सा जन्मदिन मनाया गया? तो ये भी याद रखेंगे, 129वां जन्मदिवस इनका मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल किस राज्य में राज्य सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो विच स्टेट हैज गवर्नमेंट लॉन्च अन्नपूर्णा पोर्टल टू सप्लाई द मित्र पोर्टल? दोस्तों, उत्तर प्रदेश, आपका प्रदेश, अपना प्रदेश, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर यहाँ पे, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो कोरोना वायरस के कारण जो ये पोर्टल लॉन्च किया गया था, जब इस वजह से जो कोरोना वायरस था, सरकार तो इसमें पैकेट बना के लोगों को वो पोर्टल से जानकारी देगी कि आप यहाँ से इस पोर्टल से अपनी ज़रूरी खाद्य सामान जो है कि उसको डिलीवरी करने के लिए, ठीक है, पहुँचाने के लिए एक तरीके से, उसके बारे में आपको उत्पादों के बारे में, पैकेट के बारे में आम जनता को हेल्प करने का ये पोर्टल बनाया गया था। अब देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ एकदम तेजी के साथ, ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और यहाँ के उच्च न्यायालय मतलब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर हैं। 80 यहाँ की लोकसभा सीटें हैं, मतलब मैजिक नंबर अगर देखा जाए तो 80, 31, 404, ठीक है। 80 यहाँ की लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें 31 है आपकी, और विधानसभा सीटें 404। एक ही मात्र पड़ोसी देश है आपका नेपाल। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन जैसे बनते हैं इससे कि इसके टोटल राज्य, सबसे ज़्यादा राज्य लगते हैं इसमें, 8 राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये सारे स्टेट जो इसकी सीमा से लगते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, खाद्य व ग्रामोद्योग आयोग ने कोविड-19 से निपटने के लिए किसका निर्माण किया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। इस क्वेश्चन में देखिए हो जाएगा आपका खादी मास्क का यहाँ पे किया गया, ऑप्शन नंबर ए किया गया यहाँ पे। खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने डबल लेयर्ड खादी मास्क विकसित किया है, और इस मास्क को हाथों से बुने हुए कपड़ों से बनाया गया, और इसे धोकर आप दोबारा भी इस्तेमाल में कर सकते हैं। अब इसके बारे में आपसे पूछ सकता है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में। इसका स्थापना दोस्तों हुआ था आपका 1956 में। मुख्यमंत्री जो मुख्यालय है इसका मुंबई में है, और चेयरपर्सन जो है विनय कुमार सक्सेना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने वेब पोर्टल युक्ति का शुभारंभ किया? हु हैज़ लॉन्च द वेब पोर्टल युक्ति? DRDO,
MHRD रक्षा मंत्रालय या फिर एशियाई विकास बैंक? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्री, यहाँ पे यह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल देखिए जो एक तरीके से कह लीजिए जो अन्य शैक्षिक संस्थान हैं उनको उनके पहल रिकॉर्ड करेगा, कवर करने के लिए क्या गया, अभी इसका फुल फॉर्म बताता हूँ। इस पोर्टल का मुख्य जो लक्ष्य है देखिए संस्थानों मंत्रालयों के बीच संचार का रूप देना। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसको लॉन्च किया। अब युक्ति क्या है देखिए, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से भी आपको मैं एक चीज़ बता सकता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, आपका DRDO, ठीक है। DRDO बहुत सारी चीज़ें इसने भी डेवलप की हैं और आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी होगा, लेकिन सुनिए DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना के विषय में पूछेगा तो 1958 नासा का भी इसी सन में हुआ था, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है और G सतीश रेड्डी इसके प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो युक्ति के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। कोरोना वायरस के कारण UN ने वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान लगाया है? दोस्तों ये हो जाएगा आपका सही आंसर 0.1% का अनुमान लगाया गया है यहाँ पे। 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसको दिया गया देखिए जो कि अब्दे लोहाब अस्साउई, इनका पूरा नाम था अस्साउई। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए कट हो जाएगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक और इम्पॉर्टेंट जो हमको ऑप्शन दिख रहा है वो है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई को देखो 2014 में हमारे जो इंडियन कैलाश सत्यार्थी शांति के लिए इनको पुरस्कार दिया, दोनों को साथ में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इनकी एक बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है वी आर डिस्प्लेस्ड, जो कि किसका है? मलाला यूसुफजई का दोस्तों। इसी तरह दोस्तों लगातार मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लाता रहूँगा। अगर आपको रियली सच में करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप लोग लाइक करना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं हार्डली रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मैं आपके इसके PDF भी सेंड करूँगा, जैसा कि मैंने नीचे आपको एक मोबाइल नंबर दिया है, वो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए है। आप सिंपली उस व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट हो जाइए, तो आपको लगातार मैं PDF भी सेंड करता रहूँगा, ठीक है। मिलेंगे अपने कल की क्लास में। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने विचार कमेंट जो होंगे नीचे बताइएगा, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है इस चैनल के माध्यम से वो भी बताइएगा। तो मैं ओम जायसवाल यहीं पे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।